नमस्कार, मैं हूं ताहिरा अख्तर और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। यूपी पुलिस को करना पड़ रहा है एक बड़ी चुनौती का सामना। पुलिस के लिए हत्या का मकसद खोजना हुआ मुश्किल। जी हां, यूपी के प्रयागराज में थरवई में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे के करीब गाँव के ही कुछ लोगों ने घर में धुआं उठते देखा। सूचना मिलने पर जब थरवई पुलिस पहुंची तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा खोलकर पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे तो एक चारपाई पर दंपति की बेटी की लाश खून से लथपथ थी। दूसरी ओर चारपाई पर दंपति की बहू और 1 साल की पोती खून से लथपथ मृत पड़े थे। सभी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना में रॉड, डंडा और नुकीले हथियार का इस्तेमाल किया गया था। दंपति की बेटी के सिर पर गहरा जख्म होने के साथ ही उसकी आंख पर भी चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंख को नुकीले हथियार से गोदा गया था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस अफसरों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से एक मासूम को छोड़कर सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी वजह से पुलिस का सबसे पहला शक पारिवारिक रंजिश की ओर गया। परिवार रिश्तेदारों से घंटों पूछताछ के बाद जब किसी तरह की रंजिश की बात सामने नहीं आई तो लूटपाट के लिए हत्या के एंगल पर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की आशंका यहां भी कमजोर पड़ गई क्योंकि घर में केवल एक ही कमरा था जिसमें सामान रखा हुआ था। उसी कमरे में आग लगा दी गई थी। पुलिस टीम जब भीतर पहुंची तो इसमें रखा काफी सामान जल चुका था। अलमारी और बक्सा खुला था, लेकिन लूटपाट जैसी कोई बात सामने नहीं आई। पुलिस की जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, इसमें घुमंतू गिरोह का हाथ होने की सबसे ज्यादा संभावना है। लूटपाट का मकसद ना होना, किसी प्रकार के पारिवारिक रंजिश का ना सामने आना, महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त होना समेत ऐसी कई बातें रही जो वारदात में घुमंतू गिरोह के शामिल होने की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस के शक की सुई सीधा घुमंतू गिरोह की ओर घूम गई और इसी बिंदु पर जांच शुरू कर दी गई। इसके बाद पुलिस टीमों ने थरवई, बहरिया, फूलपुर, नवाबगंज, सोराव, मुआइमा समेत आसपास के इलाकों में खाना बदोशों के डेरों पर भी दबिश देना शुरू किया। डेरों की तलाशी ली गई और विभिन्न डेरों के कुल 12 संगित उठा लिए गए, जिनमें पूछताछ चलती रही। जांच के दौरान एक और अहम बात सामने आई कि पड़ोस का ही एक गांव का डेयरी संचालक दंपति की बेटी और बहू पर गलत नजर रखता था। वह रास्ते से आते जाते घर में ताक झांक किया करता था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान मृत दंपति के बेटे सुनील ने अफसरों को बताया कि यह युवक अक्सर घर की तरफ देखता रहता था और यह बात सुनील को उसकी पत्नी ने बताई थी। पुलिस की टीम उसकी तलाश में लगा दी गई, हालांकि देर रात तक उसका कोई पता नहीं मिल सका। अब तक हत्यारों और हत्या का मकसद साफ नहीं है। हत्यारों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 7 टीमें बनाई गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।